एक मखलूक को बचाने के लिए दीगर मखलूकों के साथ भी हाथ हो गया है। इंसान को बचाने वाला डेंगू स्प्रे तितलियों और शहद की मक्खियों को ख़त्म करने लगा है। डेंगू स्प्रे और दरख्तों पर किए जाने वाले डेंगू स्प्रे के मुज़र असरात सामने आने लगे हैं। लाहौर के पार्क्स और बागात से तितलियां और शहद की मक्खियां गायब हो गई हैं। 4 साल कबल PGHA की जानिब से शहद उतारने और बेचने का बाकायदा ठेका दिया जाता था, जबकि पिछले 3 बरसों से शहद उतारने और फरोख्त करने का टेंडर ही ना हो सका। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। बताइए ज़ैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे आगाह कीजिएगा। इरमनाज, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल देखने में आई है कि एक मखलूक को बचाने के लिए दीगर मखलूकों के साथ हाथ हो गया है। इंसान को बचाने वाला जो डेंगू स्प्रे है वो तितलियों और शहद की मक्खियों को खत्म करने लगा है। डेंगू स्प्रे और दरख्तों पर किए जाने वाले जो स्प्रे हैं उसके ये मुज़र असरात सामने आना शुरू हो गए हैं कि लाहौर के पार्क और बागात से तितलियां और शहद की मक्खियां गायब होना शुरू हो गई हैं। शहद की मक्खियों की जो अमाजगा बागे जना लारस गार्डन था, अब वो शहद के छत्तों से महरूम हो चुका है। गुज़िश्ता 3 बरसों में बागे जना से शहद के छत्ते खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा GOR1 जिलानी पार्क रेस कोर्स पार्क में भी शहद के छत्ते मौजूद नहीं है, जबकि कैनाल रोड पर वाक़े जो हजारों दरख्त हैं उन पर भी किसी ज़माने में शहद की छत्ते लगा करते थे जो अब नजर नहीं आते। गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, जलो बोटेनिकल गार्डन भी शहद के छत्तों से महरूम हो चुके हैं, जबकि शहद के छत्तों के अलावा रंग बिरंगी जो दिलकश तितलियां थी उन्होंने भी इन दरख्तों पर और पौधों पर अपने बसेरे डाल रखे थे जो कि अब नजर नहीं आते। दूसरी जानिब देखा जाए तो 4 साल कबल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शहद उतारने और बेचने का बाकायदा ठेका दिया जाता था, जो कि इस चीज की गुमाजी कर रहा है कि लाहौर के बड़े पार्क में शहद की मक्खियों के छत्ते मौजूद थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरसों से शहद उतारने और फरोख्त करने का ज़ैन, ये मामला तूल पकड़ चुका है और ये सिलसिला आगे मज़ीद जो है ना वो जा सकता है। ये भी बताइएगा कि पहले से स्प्रे का जो टेस्ट नहीं किया गया था, ये स्प्रे डेंगू मच्छर के लिए है या फिर दीगर जानदार के लिए? देखिए इरमनाज, बुनियादी तौर पर जो डेंगू स्प्रे किया जाता है वो जहां पर डेंगू मच्छर को खत्म करता है, वहीं पर उसके साथ जो दीगर हशरातुल अर्ज़ और मक्खियां मौजूद हैं और जो दीगर जानवर मौजूद हैं उनके ऊपर भी ये जो मुज़र असरात है वो मुरतब करता है। तो यही लाहौर के पार्क में हुआ कि हर साल जब डेंगू का सीजन आता है, जो कि ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक होता है, तो इस दौरान लाहौर के बड़े पार्क में डेंगू स्प्रे किया जाता है ताकि किसी भी मुकाम पर डेंगू की अफजाइश ना हो सके। एक तरफ तो महकमा सेहत और पंजाब हुकूमत की तरफ से लोगों की जिंदगियों को मद्देनजर रखते हुए ये स्प्रे किया जाता है ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके, लेकिन दूसरी जानिब इसके जो दीगर असरात हैं वो भी अब रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। परवेज़ इलाही की बाज़ियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को रिकवर करने के लिए बेलफ मुकर्रर किया जाए, तो वहीं IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया जाए। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आज की समात में क्या पेशरफ्त रही मज़ीद? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को रिकवर करने के लिए बैलेंस मुकर्रर किया जाता है। सेशन जज अटक परवेज़ इलाही को सुप्रीटेंडेंट अटक जेल से बाज़ाब्त करवा के कल अदालत में पेश करें और परवेज़ इलाही को CPO रावलपिंडी और DPO अटक की निगरानी में कल हाई कोर्ट पेश किया जाए। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तहरीरी हुक्म में यह भी लिखा कि अदालती हुक्म अदूली पर सुप्रीटेंडेंट जेल अटक कल ज़ाती हैसियत में पेश हो। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती दायरा इख्तियार से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी की। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है। परवेज़ इलाही को अटक जेल में रखा गया है, लिहाजा केस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की दायरा इख्तियार में आता है और इसी बुनियाद पर कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक परवेज़ इलाही को बाज़ियाब्त करवा के अदालत में पेश करें। बहुत शुक्रिया अशफाक। पंजाब के मातहत अदलिया के 70 जजेस की प्रमोशन से मुतालिक कमेटी का जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास गुज़श्ता 1.5 साल से ना होने से 70 जजेस की तरक्की का मामला लटक गया। 32 सेशन जज, 25 एडिशनल सेशन जज और 12 सेंट्रल सिविल जजेस की
प्रमोशन रुक गई है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताएं अशफाक। जी बिल्कुल, पंजाब की मातहर अदलिया के 70 जजेस की परफॉर्मा प्रमोशन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की कमेटी का इजलास ना हो सका। कमेटी का इजलास गुज़श्ता 1.5 साल से ना होने से 70 जजेस की तरक्की का मामला लटक गया है। इन जजेस में 32 इजलास के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, 25 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 12 सीनियर सिविल जजेस की शामिल हैं, जिनकी परफॉर्मा प्रमोशन ना हो सकी। परफॉर्मा प्रमोशन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी का इजलास ना होने के बायस जो इस हवाले से मातहर अदलिया के जजेस हैं उनमें मायूसी फैल गई है और इस हवाले से वकला की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि कमेटी बर वक्त अपना इजलास करके जजेस की परफॉर्मा प्रमोशन से मुतल्लिक फैसला करे। बहुत शुक्रिया अशफाक। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग बार इजलास हुआ है। टाउन प्लानिंग विंग की फाइल्स की स्कैनिंग के अमल का भी आगाज़ कर दिया गया है। शिफ्टिंग के अमल के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, बताएंगे ज़ैनुलाब्दीन। बताइए ज़ैन। लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के बारे में ये अहम इजलास हुआ, जिसमें रिकॉर्ड की शिफ्टिंग बारे पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि हाउसिंग की फाइलों के साथ साथ टाउन प्लानिंग विंग की फाइल्स की स्कैनिंग के अमल का भी आगाज कर दिया गया है और शिफ्टिंग के अमल को तेज करने के लिए अजाफी वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स मुहैया कर दिए गए हैं, जबकि मजीद भी मुहैया किए जा रहे हैं। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने शिफ्टिंग के अमल को तेज करने के लिए अहदाफ और टाइमलाइन को तलब कर दिया। इजलास में एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग और डायरेक्टर IT ने शिफ्टिंग के प्रोसेस के बारे में पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DG LDA का कहना था कि LDA प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग नागुज़ीर है और जदीद तर्ज पर डिजिटलाइज सिस्टम को किया जा रहा है। इजलास में एडिशनल DG हाउसिंग, एडिशनल DG अर्बन प्लानिंग, डायरेक्टर IT और डायरेक्टर LSC ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया ज़ैन। हज़रत अली हजवेरी के 3 रोज़ा उर्स का कल से आगाज़ हो जाएगा और ज़ायरीन की मेहमान नवाज़ी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लाखों की तादाद में नान की तैयारी का ऑर्डर दे दिया गया है। दाल, मटन, हलीम, बिरयानी और हलवा ज़ायरीन में तकसीम किया जाएगा। अहवाल बताएंगे राहिल अली जो इस वक्त लंगर खाने में मौजूद हैं। बताइए राहिल। हज़रत दाता गंबश के सालाना उर्स की तकरीबात में लाहौर समेत मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन शिरकत करते हैं, जिनके लिए महकमा औक़ाफ़ की जानिब से खुसूसी लंगर के जो है वो इंतज़ाम किए जाते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो आने वाले ज़ायरीन है ये हमारे मेहमान होते हैं और इनकी ख़ातिम अदारत में जो है वो किसी किस्म की कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाती। खुसूसी पकवान तैयार किए जाते हैं। पकवान के हवाले से मियाँ सईद जो लंगर के इंचार्ज हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या क्या जो है वो ज़ायरीन की खिदमत के लिए कौन कौन से पकवान जो है वो तैयार किए जाएंगे। और ख़ास तौर पर देसी घी का जो हलवा है वो बड़ा मशहूर है और कहा यह जाता है कि इस हलवे का जो जायका है वो बाद में पूरे पाकिस्तान में कहीं जो है वो नहीं मिलता। तो मैं सब मियाँ सईद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये आज तो वैसे फ़िलहाल हम तैयारी कर रहे हैं कल के लिए। कल स्टार्ट हो जाएगा, तो कल हम तकरीबन हमने 100 देग दाल की पकानी है और उसके नान वो सारा हम ज़ायरीन में तकसीम करेंगे पहले दिन। फिर बाद में रात को तकरीबात जो इल्मी होती है उलमा कराम के लिए, और वैसे भी हमने बिरयानी होती, ज़र्दा, कौरमा और साथ नान, दाल ये तकसीम की जाती है। जो हमने उनकी बात सुनी कि ज़ायरीन के लिए जो है खुसूसी पकवान जो है वो तैयार किए जाते हैं। दाल है वो यहाँ पर जो है ज़ायरीन को दी जाती है। उसके बाद मटन, हलीम जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन में तकसीम की जाती है। इसके अलावा हलवा जो खुसूसी तौर पर देसी घी से तैयार किया जाता है वो जो है वो ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। इस वजह से महकमा औक़ाफ़ की जानिब से बाकायदा तौर पर फ़ंड भी जारी किए जाते हैं। इसके अलावा मुख़य्यर हज़रात जो है वो इसमें जो है वो बहुत ताउन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़ायरीन को जो है वो एक भरपूर किस्म का जो है वो उर्स के मौके पर जो है वो लंगर दिया जाता है, ताकि आने वाले जो ज़ायरीन है उनकी जो है वो मेहमान नवाजी में जो है वो किसी किस्म की कसर जो है वो ना छोड़ी जाए। राहिल। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी तारीखी इमारत टाउन हॉल पहुंच गई है। ट्रॉफी तारीखी इमारत के सामने रखकर तस्वीर कशी की गई है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ड्रोन कैमरों से तारीखी इमारत के सामने वीडियोस बनाई गई हैं। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को देखकर मुलाज़मीन ने सेल्फीज भी बनाई हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल ICC की तरफ से पहले ट्रॉफी जो है वर्ल्ड कप 2023 की वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में अब शहर लाहौर में इस ट्रॉफी को हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की जीनत बनाया जा रहा है, जहाँ पे
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तारीखी इमारत हैं, वहाँ पर इस ट्रॉफी को ले जाया जा रहा है। और आज वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी तारीखी इमारत टाउन हॉल पहुंची और वहाँ पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 की तारीखी इमारत के सामने रखकर तस्वीर कशी की गई, जबकि वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ड्रोन कैमरों से मुख्तलिफ शॉट्स लिए गए, तरक्की इमारत के शॉट्स लिए गए और उसके सामने रखकर इसकी वीडियोस बनाई गई। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को देखकर मुलाजमीन और शायकीन क्रिकेट भी ना रह सके और सेल्फियां बनाना शुरू कर दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जाहिर बात है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है वो अब उसकी आमद है और उसके लिए इस ट्रॉफी को तमाम शहर लाहौर की तारीखी बिल्डिंग्स की तरफ ले जाया जा रहा है और इसके बाद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का भी रुख करवाया जाएगा ताकि तमाम लोग इस ट्रॉफी को देख के महसूस हो सके। और इस वाले से देखा गया है कि इस ट्रॉफी को तमाम टीमों के सामने रखा जाएगा वर्ल्ड कप में। इस बार जो है वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होने जा रहा है और इंडिया में बाकायदा तौर पर इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें जो हैं वो आपस में मैच खेलेंगी और मैच खेलने के बाद उनकी कोशिश होगी कि इस ट्रॉफी के लिए जो है वो दिन रात मेहनत करें और अपनी टीम का नाम रोशन करें और वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी को जीतें। ये जो ट्रॉफी है ये पाकिस्तान में आने के बाद अब शहर लाहौर में जो है वो पहुंच चुकी है और शहर लाहौर की तमाम तारीखी इमारत की तरफ इसका रुख है और तमाम जो इसकी इंतजामिया है वो तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रखकर। बहुत शुक्रिया इमरान। आपको बताएं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का थाना गढ़ी शाह का अचानक दौरा। डॉक्टर अनूश मसूद ने हवालात और रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड चेक किया है। रिकॉर्ड की बर्बाद तकमील न करने और सुस्ती बरतने पर मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं, तो वहीं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गढ़ी शाहों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जबकि 2 तफ्तीशी अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे मुजाहिद अतीफ। बताइए मुजाहिद, क्या तफसील है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना गढ़ी शो का अचानक दौरा हुआ है। डॉक्टर अनूश मसूद ने हवालात, रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड पर वक्त तकमील ना करने और सुस्ती बरतने पर मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल कर दिया गया है। अफसरान की थाना में अदम मौजूदगी पर रोजनामजा पे गैर हाजिरी दर्ज की गई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गढ़ी शो को शोकाज नोटिस और 2 तफ्तीशी अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। डीएसपी सिविल लाइंस को नाकस कंट्रोल पर एक्सप्लेनेशन लेटर जारी किया गया है। थाना की सफाई और सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम पर अफसरान से इजहार बरहमी किया गया है। डॉक्टर नूश मसूद ने थाना में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। अपनी रविश तब्दील ना करने वाले अफसरान और अहलकार महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रहे, ऐसा कहना था एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का। उनका ये भी कहना था कि गफलत, कोताही और ड्यूटी में अदम दिलचस्पी लेने वाले अहलकारों की महकमा में कोई जगह नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला है। सितंबर में पंजाब भर में अवामी राबता मुहिम शुरू की जाएगी, जबकि जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर सीनियर लीडरशिप इज्तिमाअत से खिताब करेगी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब करने का फैसला किया गया है। इससे पर बात करेंगे लियाकत तरीन से। बताइए लियाकत, ये इजलास कब तक मुतवक्किल है? बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो है वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियों और एक अवामी राब्ता मुहिम आगाज का फैसला किया है और रवा माह सितंबर में ही जो है वो राब्ता मुहिम शुरू कर दी जाएगी और पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में अवामी इज्तिमाअत का इनेकाद किया जाएगा, जिससे जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। जबकि आइंदा की सियासी हुकूमत अमली के लिए पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास से तलब करने का फैसला किया गया है, जिसमें पार्टी जो है वो मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा इंतखाबी मुहिम जो है उसके हवाले से अपनी फैसले करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने का। लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही के बाजियाबी का केस कल की कॉस्ट लिस्ट से निकाल दिया गया है। जस्टिस अमजद रफीक ने कल परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। जस्टिस अमजद रफीक कल हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक कल से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही की बाजियाबी से मुतालिक केस को कल नहीं सुनेगा और इस पर समाअत नहीं होगी, जबकि जस्टिस अमजद रफीक ने कल परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। और अब खबर ये सामने आ रही है कि जस्टिस अमजद रफीक कल हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे, जबकि जस्टिस अमजद रफीक कल से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे।
का आपको बताएं कि चीनी के निर्ख भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। शुगर मिल्स की जानिब से हर रोज़ चीनी निर्ख में तेज़ी का सिलसिला जारी है। परचून मार्केट में चीनी 150 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। चीनी की कीमत में नॉन स्टॉप तेज़ी जारी। शुगर मिल से चीनी का रेट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। मुख्तलिफ शुगर मिल्स का रेट 171 से 180 रुपये फ़ी किलो तक है। ज़्यादातर शुगर मिल्स 171 से 175 रुपये फ़ी किलो में चीनी फराहम कर रही हैं। चंद शुगर मिल्स 180 रुपये फ़ी किलो तक मुस्तकबिल के सौदे तय करने लगीं। थोक मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं, जिसका जो दिल करता है उसी कीमत पर चीनी बेच रहा है। चीनी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है। गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले चीनी 170 रुपये, 100 रुपये से 170, फिर अब 185 रुपये, 190, कहीं 200 रुपये मिल रही है। चीनी की हर चीज़ ही महंगी है, खाली चीनी तो कर थोड़ी रहना है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, कोई चीज़ लबन नूं दे ही नहीं रही। साड़ी गवर्नमेंट की करन दी साढ़े नाल। मार्केट राय के मुताबिक चीनी निर्खों में मजीद तेजी के इम्कान पर मुस्तकबिल के महंगे सौदे होने लगे हैं। मार्केट में चीनी का कोई नया सरकारी रेट जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने चीनी का निर्ख 98 रुपये 82 पैसे फी किलो मुकर्रर किया था। चीनी निर्ख का मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से सरकारी रेट का तयन ताखीर का शिकार है। शुगर मिल्स मालिकान ने अदालती फैसले तक हुकूमत से नई कीमत के तयन पर माजरत कर ली। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म है। करीब का ईंधन एलपीजी पहुंच से बाहर हो गया है। शहर में कहीं भी एलपीजी ऑर्डर रेट पर दस्तयाब ही नहीं है और शहरी परेशान हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। एलपीजी माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। शहर में कहीं भी एलपीजी ओगरा के निर्ख पर दस्तयाब नहीं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई। शहर में एलपीजी 270 से 280 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रुपये फी दर्जन में मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई पर किसी की तवज्जो नहीं। सब्जी तक की खरीदारी भी मुश्किल हो चुकी है। हर चीज़ में इजाफा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। पहले तो ये कुछ 400 रुपये का, अब तो 1000, 1200-1500 से ऊपर टप गया। अब तो खाना मुश्किल हो गया। एक टाइप का खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। गरीब बंदा कैसे खा सकता है? महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी इंसान की ज़िंदा रहने की खाना पीना रोटी है। हालांकि हर चीज़ पाकिस्तान की होती है, गंदम चावल माशाल्लाह अल्लाह के करम से हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आवाम को महंगी मिलती है। ब्रायलर 10 रुपये सस्ता होने के बाद भी 545 रुपये फी किलो है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगा होकर 302 रुपये फी दर्जन हो गए। मार्केट में अंडे 320 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाओ, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाओ। लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इस मुहिम को इवेंट रिस्पांस का नाम दिया गया है। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 2,11,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफिद होंगे। रावलपिंडी में 5,76,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में 7,400 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिजर इकबाल का कहना है कि मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकना है। मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मनशियात फरोशों को सहूलतकारी फ्राहम करने वाले पुलिस अफसरान के मुआवने में अहम पेशरफ सामने आ गई है। रिपोर्ट करेंगे मुजाहिद लतीफ। एंटी नारकोटिक्स यूनिट लाहौर का साबिक इंचार्ज डीएसपी मजहर इकबाल अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। ज़राए के मुताबिक पुलिस का साबिक एसएचओ शादरा सगीर मैतला का 1 करोड़ 25 लाख रुपए नगद रिश्वत लेना साबित हो रहा है। तफ्तीशी टीम के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि सगीर मैतला ने 15 तोले सोना, M4 राइफल, जर्मन साख्ता पिस्तौल बतौर रिश्वत पास रखी। मुलजिम एसएचओ सगीर मैतला ने 1 ड्रोन मंशियात फरोशों को वापस किया। इसके अलावा सगीर मैतला को मंशियात फरोशों को 3 करोड़ से जायद की रकम लेकर उनको सहूलत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। डीएसपी मजहर इकबाल अबूरी जमानत पर है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक मजहर इकबाल ने 7 करोड़ रुपए का गबन किया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम मजहर इकबाल के सासे अरबों रुपए मालियत के हैं, जिनकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। साबिक एसएचओ शाहदरा को तफ्तीश के बाद सीसीपीओ लाहौर के सामने पेश किया जाएगा। सगीर मैतला की इंक्वायरी अब सीआईए के बजाय डीआईजी ऑपरेशंस की टीम करेगी। सगीर मैतला का कार खास मुस्तफा अभी तक फरार है। मुस्तफा एसएचओ रेवेंट तैमूर अब्बास का भी कार खास रह चुका है। दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर की तरफ से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी
पार्टी में मरकजी मुलजिम मजहर इकबाल ताहाल पेश नहीं हो सका। साथ ही रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन के साथ मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। आलमी यौम हिजाब पर जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ने मस्जिद शोहदा के बाहर वॉक का इनेकाद किया। ये रिपोर्ट देखें। आलमी यौम हिजाब के मौके पर जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हिजाब के फ़रोग़ के लिए मस्जिद शोहदा के बाहर वॉक का एहतमाम किया। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर ख़वातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की गई। जमात इस्लामी की रहनुमा समीहा राहिल काजी ने वॉक की क़यादत की। इस मौके पर उनका कहना था कि 4 सितम्बर आलमी यौम हिजाब को चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अहकाम हिजाब मुआशरे के अंदर इंसानी ज़िंदगी का हुस्न बरकरार रखते हैं। मुसलसल अखलाकी पस्ती की तरफ जाते मुआशरे के लिए दीनी शाऊर और कानून की अमलदारी को मुमकिन बनाना होगा। मुआशरे में इसीलिए इसको आम किया जा रहा है ताकि मुआशरे में औरत महफूज हो, मर्द महफूज हो, ख्वाजा सरा महफूज हो। कुरान